सत साहेब सभी को राम राम। परमात्मा को दो बात पे बड़ी हंसी आती है। एक, जब कोई व्यक्ति जिसका समय आ रहा होता है अस्पताल में पड़ा होता है और डॉक्टर क्या कहता है, बोले आप चिंता मत कीजिए जी, हम बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा। बोले अच्छा, अरे जो मैंने तय कर दिया उसे तुम बदल दोगे। तो परमात्मा को हंसी आती है इस बात पर। और दूसरी बार परमात्मा तब हंसते हैं जब दो भाई आपस में लड़ते हैं, जमीन का बंटवारा करते हैं, बोले ये तेरा और ये मेरा। तो परमात्मा कहते हैं, बोले भाई तुमसे पहले भी ये काम करके बहुत लोग जा चुके हैं, ये तेरा मेरा करते करते पता नहीं कितने चले गए। अरे ये धरती तो उनकी भी नहीं हुई तो तुम्हारी कहाँ से होगी। जो विधि ने तय कर दिया, जो उस विधाता ने लिख दिया, उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो इसीलिए जो परमात्मा का मास्टर प्लान है उसके आगे कोई नहीं सोच सकता है। होगा वही जो वो चाहता है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ा वही शाखा। होना तो वही है जो प्रभु ने रच दिया। कबीर साहेब जी क्या कहते हैं अपने एक शब्द में, करम गति तारे नाहि टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी रे करम गति तारे नाहि टरी। कि कर्म की गति टाले नहीं टलती है। जो लिख दिया आपके कर्म में वो तो होकर ही रहेगा। वशिष्ठ मुनि जी ने, इतने पंडित, इतने ज्ञानी, उन्होंने खूब शोध की और लगन धरा कि हाँ इस तिथि पे सीता और राम का विवाह कर दीजिए तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। लेकिन हुआ क्या, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी रे, करम गति तारे नाहि टरी। कहाँ वह फंद कहाँ वह पारधी, कहाँ वह मिर्ग चरी, सीता को हर ले गयो रावण, सोने की लंक जरी रे, करम गति तारे नाहि टरी। बोला कहाँ गए वे फंदे और कहाँ गए वे शिकारी। एक मृग चर रहा था घास, उसको देख के और दौड़ लिए उसके पीछे, उस मृग को नहीं मार पाए और वो उनको इतनी दूर ले गया कि पीछे से सीता का हरण हो गया। उस मृग को फिर मार भी दिया तो क्या फायदा। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो रावण लेकर गया सीता को, उसकी सोने की लंका जल गई। उसने तो सोचा ओहो मैं वैभवशाली त्रिलोकपति रावण, एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। यही तो कहता था रावण कि मेरे समान कोई नहीं है, ना कोई भूत में हुआ ना भविष्य में कोई होगा। बात भी सही है, कोई हुआ ही नहीं ऐसा। उसकी भी सोने की लंका सब खाक हो गई। तो ये कर्म की गति है, नहीं टलती है। नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी, कोटि गाय नित पुण्य करत नृग, गिरगिट जोनि पड़ी रे, करम गति तारे नाहि टरी। हरिश्चंद्र जैसे, हरिश्चंद्र राजा जो सत्यवादी थे, किसके हाथों बिक गए? एक नीच के हाथों बिक गए, एक डोम के हाथों बिक गए, जो कि शमशान घाट पे मुर्दों का कर लेता था, मुर्दे जलाने का काम था जिसका, और अपने बच्चों को बेचना पड़ा। जरा सोचिए, एक राजा, चक्रवर्ती राजा, और एक डोम के घर, कहाँ से कहाँ आ गया। कहाँ तो अर्श पे था, कहाँ फर्श पे आ गया। और राजा बलि जिसने कि
सारे लोगों को जीतने के लिए यज्ञ किया, दान किया। और जब ये हुआ कि हाँ अब उसको स्वर्ग भी मिल जाएगा, तभी वामन रूप लेकर भगवान आए और उसे पाताल में धंसा दिया। 3 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप दिया, 2 पग में ही। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले तीसरा पग मेरे शीश पे रखिए, और उसे पाताल में धंसा दिया। कहाँ तो स्वर्ग का राजा बनने वाला था और कहाँ पाताल जा पहुंचा। जो राजा नृग था वो बड़ा पुण्यात्मा था, बहुत पुण्य करता था और खूब गायें जो है वो दान देता था। एक बार क्या हुआ कि एक गाय जो पहले दिन दान दी जा चुकी थी, वो घर से भागकर और उन गायों में आ मिली जो कि अभी दान में देनी शेष थी। जब अगले दिन राजा ने उन गायों को दिया दान में, तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया, जिसको पहले दिन मिली थी और जिसको दूसरे दिन मिली थी। दोनों आए राजा के पास, बोले महाराज ये गाय मेरी है। दूसरा बोला महाराज ये गाय मेरी है। अब दोनों ही अपनी बात कह रहे हैं और राजा दोनों की बात पर सिर हिला रहा है। उन ब्राह्मणों को क्रोध आया, बोले राजा तू गिरगिट की तरह शीश हिला रहा है, कभी मेरी बात पे शीश हिलाता है, कभी इसकी बात पे शीश हिलाता है। जा, तुझे गिरगिट की जोनी मिलेगी। कहाँ राजा और कहाँ गिरगिट। पड़े रहे कितने वर्षों तक अंधे कुएं में। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब उनका उद्धार किया। आगे क्या कहते हैं कबीर साहब जी, पांडव जिन के आप सारथी, तिन पर विपत परी, दुर्योधन को गर्भ घटायो, जदकुल नाश करी रे, करम गति तारे नाहि टरी। कि भाई कर्म की गति टाले नहीं टल सकती है। जरा देखिए, जो श्री कृष्ण पांडवों के सारथी बने, जब जब पांडवों के ऊपर विपत्ति आई उसको टाला उन्होंने। चाहे वो द्रौपदी चीरहरण हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो शांति दूत हो, श्री कृष्ण स्वयं सारथी बने युद्ध में और दुर्योधन के अहंकार को तोड़ा, उसके सारे भाइयों समेत उसका नाश किया। लेकिन जब अपने कुल की बारी आई, जब यदुकुल की बारी आई और गांधारी ने श्राप दिया कि तुम्हारे यदुकुल के वंश ऐसे ही नाश होगा, एक दूसरे को चीर फाड़ खाएंगे वे, तुम्हारा यदुकुल भी नाश हो जाएगा, उसका भी। वे अपने कुल को नहीं बचा सके। जो स्वयं को भगवान कह रहे थे वो अपने कुल को नहीं बचा सके, क्योंकि ये कर्म की गति है, इससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि जो परमात्मा ने लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा। राहु केतु और भानु चंद्रमा विधि संजोग परी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही, कर्म गति तारे नाहि टरी। कि भानु अर्थात सूर्य और चंद्रमा जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उनके ऊपर भी ग्रहण लग जाता है राहु केतु का। तो जो विधि ने संजोग बना दिया, जो लिख दिया परमात्मा ने, जो मास्टर प्लान बना दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो कबीर साहब जी यही कहते हैं कि सुनो भाई साधो, जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी, उसे नहीं बदल सकते। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, एयरपोर्ट पे पहुंचा, अपनी टिकट ली, फ्लाइट में बैठा, उसे एक मीटिंग के लिए जाना था और फ्लाइट टेक ऑफ हुई समय पे, लेकिन बीच में फ्लाइट में कुछ गड़बड़ हो गई और गड़बड़ हुई तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये परेशान हो रहा था कि मुझे मीटिंग में जाना है, बहुत ज़रूरी है। लोग बोले कि आपकी मीटिंग के लिए बाकियों की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते। और उस व्यक्ति को जो है फिर किसी और ने कहा, बोले मैंने आपको पहचान लिया, आप फलाने फलाने डॉक्टर हैं, आपको आज तो पुरस्कार मिलने वाला है, आपको तो सम्मानित किया जाना है।
बोले यहाँ से टैक्सी ले लीजिए, केवल 3 घंटे ही का समय लगेगा और आप समय से पहुँच जाएंगे, मुझे भी वहीं जाना है। दोनों ने टैक्सी ली, चले, लेकिन बीच में बारिश इतनी घनघोर कि टैक्सी वाला उसको रास्ता दिखाई न दे और वो गलती से टैक्सी जंगल की तरफ चली गई। अब वो बोले साहब मुझे लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे तैसे मैं चला रहा था। और टैक्सी जो है जाकर एक झोपड़ी के पास रुकी। तो उन्होंने सोचा कि अब तो जो है मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊँगा, चलो झोपड़ी में जाते हैं, यहाँ पर शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए, भूख भी बहुत लगी है। वहाँ गए तो एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया भोजन बना रही थी। बोली बेटा आ जाओ, भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे। अंदर देखा तो उसका चारपाई पर एक लड़का पड़ा हुआ है, वो शायद बीमार था। उस अमीर व्यक्ति ने पूछा, बोले माई इसको क्या हुआ? बोले बेटा ये बीमार है, इसकी बीमारी का इलाज केवल एक ही व्यक्ति के पास है और उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उसका नाम है डॉक्टर विजयन। तो वो व्यक्ति बोले माँ मैं ही डॉक्टर विजयन हूँ। इतना कहा और वो औरत ने पीछे मुड़ के देखा, उस डॉक्टर की आंखों से आंसू आ गए थे। बोले तुम रो क्यों रहे हो फिर? बोले रो इसलिए रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना था और मैं कहाँ आ गया। ये तुम्हारी ही भक्ति का ये महानता है कि उस परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन के मुझे यहाँ भेज दिया। पहुँचता व्यक्ति वही है जहाँ वो परमात्मा पहुँचाना चाहता है, ना कि वहाँ जहाँ पर हम चाहते हैं। इसलिए कर्म की गति जो है ये किसी की समझ में नहीं आती, किसके साथ कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए उस परमात्मा का ध्यान धरिए, उसका नाम जपिए, क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। तो कब रुक जाएंगे पता नहीं। इसीलिए श्वास श्वास में नाम लीजिए, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। और रही बात आपके आसपास के लोगों की, तो इनका क्या है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब श्वास निकलेंगे। आसपास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले गया ऐसा कठिन कराल। कि वो काल ऐसा दुर्दांत है, ऐसा कठिन है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। आसपास जितने लोग खड़े हैं, चाहे तुम कितने ही बॉडीगार्ड लगा लो, देखे ना आजकल के जो संत महात्मा भी जो हैं बॉडीगार्ड रखते हैं, उन्हें भी भय है मरने का, वो क्या बचा पाएंगे उन्हें? जितने पॉलिटिशियन हैं सबके पास बॉडीगार्ड है, लेकिन क्या कोई बचा है? मरता तो हर कोई है और मरेंगे, क्योंकि वो काल ऐसा है कि चारों तरफ योद्धा खड़े कर दो फिर भी वो बीच महल से उठा ले जाता है। बीच महल से ले गया ऐसा कठिन कराल। तो क्या पता कब सांस निकल जाए, क्या पता कल हो ना हो। तो आज भज लो और जीवन को सफल कर लो। रही बात परमात्मा के मास्टर प्लान की, तो मास्टर प्लान परमात्मा का यही है कि उसने इस सृष्टि को बनाया है, अब इसका विनाश होना है, क्योंकि ये कर्म की गति नहीं टलेगी। देखिए कितने अवतार आए, असुरों का संहार किया, भक्तों का उद्धार किया। कितने ही संत आए, लोगों को चेताया, कितने ही भक्त हुए। लेकिन देखिए इतने अवतार आने के बाद भी क्या सतयुग से त्रेता आने में कोई रोक पाया? त्रेता आ गया, फिर त्रेता में श्री राम हुए, सारे असुरों का संहार किया, लेकिन उसके बाद भी द्वापर आ गया। द्वापर में श्री कृष्ण ने फिर दोबारा असुरों का शिव का संहार किया, धर्मी पापियों का संहार किया, लेकिन कलयुग तो फिर भी आ गया ना। इसे कोई नहीं रोक सकता। अब इस कलयुग का अंत भी होगा और पुनर्सृष्टि निर्माण होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये अवश्यम भावी है, क्योंकि यही तो परमात्मा का मास्टर प्लान है।
अब सवाल ये उठता है तो फिर इनके संतों के और अवतारों का आने का प्रयोजन क्या था? जब रोक ही नहीं सकते हैं तो प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है ये भक्त, प्रयोजन है वे अच्छे सज्जन व्यक्ति जो उस परमात्मा के अधीन है। सबसे पहले परमात्मा उन सज्जन व्यक्तियों के उद्धार के लिए आते हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनको मुक्ति देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनकी मुक्ति हो जाए, उसके बाद जितने भी जीव रह जाएंगे उनको दंड दिया जाएगा। और उसके बाद कुछ उसमें ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो लोग सज्जन होंगे लेकिन उनकी उतनी आस्था नहीं होगी परमात्मा पे, उनके हृदय में आस्था, प्रेम और विश्वास का बीज बोया जाएगा। जब आस्था, प्रेम और विश्वास का बीज उनके अंदर बोया जाएगा, फिर उनको वहां से उठा लिया जाएगा, फिर उनको उस मनुष्य योनि में फिर दोबारा डाला जाएगा जब सृष्टि की दोबारा रचना होगी। और बाकी जितने भी लोग रह जाएंगे, ये सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और वृक्ष, पेड़ पौधे आदि बनेंगे। सारी सृष्टि में सिर्फ जंगल ही जंगल होगा। मनुष्य केवल कुछ होंगे, वे लोग होंगे जो परमात्मा के नाम में लगे होंगे। तो इसीलिए भक्तों का उद्धार, जो लोग भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं लेकिन जिनके हृदय में अभी विश्वास नहीं है, उनके मन में विश्वास और प्रेम जगाना और दुष्टों का संहार करना और सृष्टि की पुनर्रचना करना, अब ये प्रभु का मास्टर प्लान है और ये होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे हिंदू बनिए चाहे मुसलमान बनिए, उस जन्नत में तो ना मुसलमान जाएगा ना हिंदू जाएगा, जो सच्चा इंसान है वही जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने बनाया ही इंसान था, उसने हिंदू मुसलमान बनाया ही नहीं। तो इसीलिए उस मालिक के अधीन रहिए, उसके प्रति प्रेम रखिए हृदय में और विश्वास रखिए, क्योंकि जिसने उस पर विश्वास किया, उससे प्रेम किया, उसने कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए आप देखिए, जो सीता थी स्वयं श्री राम की पत्नी थी, लेकिन उनके ऊपर लांछन लगा। लेकिन द्रौपदी, जिनके 5 पति थे, वो सती कहलाई। प्रभु ने सीता को वनवास दिया, लेकिन द्रौपदी उसकी रक्षा करी। हर पल हर घड़ी जब भी उसको पुकारा, वो दौड़े चले आए। यही है भक्त की महिमा। भक्त के वश में तो स्वयं भगवान भी होते हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल कर लीजिए और उसका नाम लीजिए, उसके भरोसे रहिए, फिर वो आपके पीछे पीछे ही रहेगा। फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं होगा। सत साहेब।